गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक का पाठ 6 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है स्वावलंबन। स्वावलंबन एक निबंध है जिसे यशपाल जैन ने लिखा है। स्वावलंबन का अर्थ है अपने ऊपर निर्भर रहना। आत्मनिर्भरता अर्थात स्वावलंबन मनुष्य की एक चारित्रिक विशेषता है, क्योंकि परोपजीवी दूसरे के ऊपर निर्भर रहना बनना किसी दुर्भाग्य से कम नहीं, जबकि स्वावलंबी बनना हमेशा पुरुषार्थ होता है। बिना आत्मनिर्भरता के कोई भी मनुष्य या देश स्थिर खड़ा नहीं रह सकता। प्रस्तुत पाठ में निबंधकार ने स्वावलंबन की इन्हीं विशेषताओं का जिक्र किया है। मानव जीवन आलोकित रहे, इसके लिए स्वावलंबन अत्यंत आवश्यक है। आलोकित रहना, प्रकाशित रहना, स्वावलंबन अपने ऊपर निर्भर रहना। जिसे दूर जाना है उसे अपने भरोसे पर चलना चाहिए। अगर बैसाखी लगाकर कोई दूर चलना चाहे तो वह ज्यादा दूर तक नहीं चल सकेगा, क्योंकि उसके दिल में हौसला और पैरों में ताकत भी तो होनी चाहिए। संसार में जिन्होंने कुछ काम किया है और नाम कमाया है, वे आत्मनिर्भर रहे हैं। यह नहीं कि दूसरों ने उनकी सहायता नहीं की, दूसरों ने उनकी मदद की है, लेकिन वह मदद उन्हें तभी प्राप्त हुई है जबकि वे अपने ध्येय की पूर्ति में दृढ़तापूर्वक संलग्न रहे हैं। ध्येय मतलब अपने लक्ष्य की ओर। स्वावलंबन का अर्थ है अपने ही भरोसे पर किसी काम को हाथ में लेना और करना। स्वावलंबी व्यक्ति हमेशा पुरुषार्थी होता है। जिसे अपने हाथों और पैरों पर भरोसा होता है, वह कभी दूसरों के सहारे पर निर्भर नहीं करता। महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा की कल्पना करते समय नई पीढ़ी में आरंभ से ही स्वावलंबन की भावना को विकसित करना चाहा था। उनका कहना था कि काम करो और पढ़ो। उन्होंने यह भी कहा था कि काम करो और खाओ। वह नहीं चाहते थे कि कोई दूसरे के सहारे के लिए तरसे और भटके। यदि नई पीढ़ी बचपन से ही स्वावलंबन का अभ्यास कर लेगी तो दूसरों का मोहताज उसे नहीं बनना पड़ेगा। परोपजीवी होने से बढ़कर कोई भी दुर्भाग्य नहीं है। हम विज्ञान के युग में रहते हैं। लोग मानते हैं कि यातायात के सुलभ होने के कारण दुनिया सिमटकर बहुत ही छोटी हो गई है और बिना एक दूसरे के सहयोग के छोटे बड़े किसी राष्ट्र का खड़ा होना और खड़े रहना संभव नहीं है। जो यह मानते हैं वे एक बहुत बड़ी सच्चाई की ओर आंखें मूंद लेते हैं। विश्व का इतिहास बताता है कि जो देश स्वावलंबी नहीं है, वहां के लोग कभी भी स्वाभिमान के साथ नहीं रह सकते। यही बात मनुष्य के साथ है। जो दूसरों के सहारे जीता है, दूसरों के इशारे पर नाचता है, उससे बढ़कर अभागा कोई नहीं होता। स्वावलंबन प्राप्त करने के लिए बड़ी साधना करनी पड़ती है। साधना में मतलब तपस्या करनी पड़ती है। वह आसानी से प्राप्त नहीं हो जाता। अपने शरीर और मन को सुदृढ़ करना पड़ता है। शरीर पुष्ट न हो तो आदमी करेगा क्या? मन मजबूत न हो तो आदमी कितनी दूर चल सकेगा? स्वावलंबन के लिए प्रेम और उदारता की भी आवश्यकता होती है। कोई भी व्यक्ति सारे काम अकेला नहीं कर सकता। उसे दूसरों के सहयोग की जरूरत होती है। इससे आगे हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे।